समय की बात है। एक गांव का नाम हैदराबाद था। वह गांव बहुत ही सुंदर था। वहां पर खाने के बहुत सारे स्टॉल लगे होते थे। लोग वहां जी भरकर खाना खाते थे। उसी गांव में 2 खाने के स्टॉल भी थे। एक तरफ एक आदमी मटन बेचता था और दूसरी तरफ मटन फ्राई करके देता था। लोग बहुत शौक से वहां खाना खाते थे। उसी गांव में एक पति पत्नी भी रहते थे जो बहुत गरीब थे। एक सेठ के ढाबे पर काम करके अपना गुजारा करते थे। उनका गुजारा तो ठीक चल रहा था, लेकिन सेठ उन्हें पूरे पैसे नहीं देता था और अपनी चाल में फंसाकर उनसे काम करवाता रहता था। जब भी राहुल काम छोड़ने की कोशिश करता तो सेठ उसे बहला फुसलाकर फिर से काम पर लगा देता था। वे सेठ से बहुत परेशान थे, लेकिन क्या करते, उन्हें भी अपना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। उसी गांव में एक सेठ की दुकान थी जो मटन बिरयानी बेचता था। सारा काम उसका नौकर करता था। फिर भी वह अपने नौकर को पूरे दिन ताने देता रहता था। लोग उसके होटल पर इसलिए खाने आते थे क्योंकि उसका खाना बहुत स्वादिष्ट था। उसका खाना इसलिए स्वादिष्ट था क्योंकि उसकी दुकान पर राहुल काम करता था और बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाता था। लोग उसके हाथ का खाना खाए बिना रह नहीं सकते थे। उसका बनाया हुआ खाना बहुत मशहूर था, लेकिन सेठ उसे पूरे पैसे नहीं देता था, बल्कि उसे सिर्फ आधे पैसे ही देता था। सेठ बहुत लालची था और सिर्फ अपना ही फायदा सोचता था। एक दिन उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आए और बोले, भाई आपका खाना तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही लजीज होता है। दिल तो चाहता है खाते ही जाएं। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। आपका खाना इतना अच्छा होता है कि मैं यहाँ भी खाता हूँ और अपने घर वालों के लिए भी पैक करके ले जाता हूँ। राहुल बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। उसके खाने के बिना रहा नहीं जा सकता। राहुल का खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अरे भाई, अच्छा तो होगा ही। हमारे खानदानी नुस्खे हैं। आजकल के नौकरों को क्या पता कि स्वाद क्या होता है, उन्हें कैसे संभालना है और उनसे कैसे खाना बनवाना है, ये हमें अच्छी तरह आता है। हम खुद इसके पास खड़े रहकर खाना बनवाते हैं ताकि ये खाने में कोई गड़बड़ी ना कर दे। इसी वजह से खाना अच्छा बनता है और ग्राहक शिकायत नहीं करते। सेठ कितना झूठ बोल रहा है। सारे मसाले मेरे हैं, सारी मेहनत मेरी है, फिर भी ये सेठ अपनी मनमानी करता फिरता है। अगर मैं एक दिन भी दुकान छोड़कर चला जाऊं तो ये सेठ बर्बाद हो जाएगा। लोग तो मेरे ही खाने के शौकीन हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। एक तो उसकी दुकान पर अच्छा खाना बनाते हैं और पूरे पैसे भी नहीं मिलते, ऊपर से हमारी बुराई भी करता है। बस इस सेठ को ऊपर वाला ही पूछे। सेठ की दुकान बहुत चलती थी। उसके जैसा मटन बिरयानी कोई भी नहीं बनाता था। वह दूसरों के ठेले भी बंद करवा देता था। पूरे गांव में उसकी दुकान मशहूर थी। काम करते करते शाम हो जाती थी। अरे सेठ जी, मैंने सारा दिन काम किया है, अब मुझे आज की मेरी दिहाड़ी दे दीजिए। मुझे घर का राशन भी लेकर जाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये लो 500 रुपए हैं, रख लो। घर का राशन वगैरह ले लेना और कुछ जरूरी सामान भी ले लेना। लेकिन सेठ, मेरी दिहाड़ी तो 1000 रुपए है। आप मुझे आधे पैसे क्यों दे रहे हैं? मुझे पूरे पैसे दीजिए। मुझे घर का राशन भी लेना है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं आपकी दुकान पर काम करना छोड़ दूंगा। आगे से मैं आपकी दुकान पर काम भी नहीं करूंगा। मेरी पूरी दिहाड़ी दीजिए। मुझे बैंक में भी जमा करवानी है ताकि भविष्य में काम आएगी। सेठ यह सुनकर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि किसी न किसी तरह इसे किसी चाल में फंसाकर काम करवाता रहूं ताकि मेरा ढाबा बंद न हो सके। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह राहुल से कहता है, अरे भाई, मैं तुम्हारी दिहाड़ी 1200 रुपए कर दूंगा। मैं तुम्हें रोज के 200 रुपए दे दूंगा और 1000 रुपए तुम मेरे पास जमा करवाते रहना। 1 साल तक तुम जमा करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। अगर तुम एक दिन का 1000 रुपए भी जमा करवाओगे तो 30 दिन का 30,000 हो जाएगा और 1 साल का 3,60,000 रुपए हो जाएगा। ये तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। राहुल उसकी चाल में फंस जाता है और उसे कहता है, सेठ जी, ठीक है, लेकिन 200 रुपए बहुत कम है। इससे मेरा घर का खर्च भी नहीं चलेगा। थोड़ा ज्यादा पैसे दे दीजिए। 200 रुपए में तो घर का राशन भी नहीं आता। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर मैं...
भाई भविष्य के बारे में सोचो। अगर तुम आज पैसे बचाकर रखोगे तो कल तुम्हारे काम आएंगे। सोचो कितना पैसा हो जाएगा जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। मैं रोज तुम्हारे पैसे अपनी कॉपी में लिखता रहूंगा, और अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगा। सोच कर तो देखो, ये पैसे 1 साल बाद लो तो कितना फायदा होगा। के लिए यह रकम छोटी नहीं थी। वह सोच रहा था कि अगर किसी भी तरह 1 साल गुजार लिया तो हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। मुझे 1 साल बाद पूरे पैसे चाहिए। मुझे पता है सेठ मुझे पैसे दे ही देगा, क्योंकि वो कभी झूठी कसम नहीं खाता। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी कसम की वजह से उसका ढाबा बंद होने वाला है और वह बर्बाद होने वाला है। इसी तरह राहुल खाना बनाते बनाते लोगों को खिलाता रहा। एक दिन जब वह जा रहा था तो उसका दोस्त उसे मिला। उसके दोस्त ने कहा, भाई कैसे हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? भाई बस ठीक ही है। वो सेठ मुझे 200 रुपए देता है और मेरे 1000 रुपए अपने पास जमा करवाता है। वो कहता है कि 1 साल बाद मुझे पैसे दे देगा। भाई क्या तुम्हें लगता है कि सेठ तुम्हें पैसे देगा? वो 1 नंबर का कंजूस है। भाई फिर भी ध्यान रखना और उससे सावधान रहना। ये कहकर उसका दोस्त जाने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अरे राहुल, मेरे हिसाब से 10 महीने हो चुके हैं और आप उनसे कुछ पैसे ले आए 10 महीनों के, और 2 महीने के बाद मैं बाकी ले लूंगी। अरे जहां 10 महीने गुजर चुके हैं वहां 2 महीने भी गुजार लेते हैं। एक साथ पूरे 1 साल के पैसे हम इस सेठ से ले लेंगे। सोचो बस 2 महीने ही तो बचे हैं, ये भी हम गुजार ही लेंगे। दिन गुजरते गुजरते 2 महीने भी पूरे हो चुके थे। अब उसे अपने पैसे लेने थे जो सेठ के पास जमा थे। सेठ ने वादा किया था कि वह उसे 3,60,000 रुपए देगा। राहुल सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरे 3,60,000 रुपए दे दीजिए, जो आपने मुझे 1 साल बाद देने का वादा किया था। अरे राहुल, कौन से पैसे और कैसे पैसे? मैंने तुम्हें कब देने थे? और ये पैसे आए कहां से जो तुमने मेरे पास रखवाए थे? देखो भाइयों, ये लो, ये 2 कौड़ी का नौकर कह रहा है कि उसके पास 3,60,000 रुपए हैं जो उसने मुझे देने थे। ऐसे ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इसी तरह गांव वाले भी सेठ की बातों में आ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए होंगे। राहुल गुस्से में बोलता है, अब मैं तुम्हारे होटल पे काम नहीं करूंगा और मैं तुम्हारा होटल बंद करवा कर ही छोड़ूंगा, देख लेना तुम। अब मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा और देखना तुम्हारा होटल कैसे बंद होता है। और जो तुमने वादा किया था वो भी मैं याद रखूंगा। तुमने जो किया है उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। अरे प्रधान जी, सेठ ने मेरे पैसे हड़प लिए हैं। उसने कहा था कि मैं तुम्हें 1 साल बाद पैसे दे दूंगा, इसलिए तुम मेरे पास जमा करते रहो। अब सेठ अपनी बात से मुकर गया है और अब वो मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। प्रधान जी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता है वो सेठ कितना लालची और चालाक है। बिना सबूत के तुम्हारा मामला हल नहीं हो सकता। कानून भी सबूत ही मांगेगा। फिर उन्होंने थोड़ा नरम होकर कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम अपना ठेला शुरू कर लो। मैंने भी तुम्हारा खाना खाया है, बहुत अच्छा और लजीज है। मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूं, इससे तुम अपना काम शुरू कर लो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे वापस कर देना। राहुल एक मटन बिरयानी का ठेला खोल लेता है और सेठ से कम दाम में बेचता है। लोग उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। राहुल की दुकान पर भीड़ लग जाती है और लोग दूर दूर से उसका खाना खाने आने लगते हैं। उसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और उसका नया स्वाद गांव वालों का दिल जीत लेता था। ऐसे ही उसने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे। उधर सेठ की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। वह सुबह से शाम तक
हाथ मलता ही रह गया। लेकिन अब तक उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। उसका नौकर बोला, लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर खाना खाने आ रहे हैं क्योंकि उसका खाना बहुत अच्छा और सस्ता है। हमारा खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। राहुल का कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो हमारी दुकान ही बंद करवा देगा। उसका ढाबा बंद करना ही होगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तभी उसे एक आइडिया आता है और अगले दिन वह पुलिस को लेकर उसके ढाबे पर आ जाता है और बोलता है, साहब, इसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं और यहाँ अपना ढाबा खोल लिया है। इसने मेरे 20,000 रुपए चुराए हैं, वरना इस 2 कौड़ी के आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये अपना ढाबा खोल ले। गांव वाले भी सोच रहे थे कि सेठ सही कह रहा है। राहुल के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे जो उसने अपना ठेला खोल लिया। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली थी। तभी गांव का प्रधान आता है और बोलता है, ये बेगुनाह है, इसने पैसे नहीं चुराए। ये सेठ झूठ बोल रहा है। मैंने ही इसे 20,000 रुपए दिए थे और इसने मुझे अभी तक 5,000 रुपए भी वापस किए हैं अपने ठेले से। अरे सेठ, थोड़ा तो शर्म करो। पहले तुम इसके 1 साल के पैसे खा गए, अब इस पर ही इल्जाम लगा रहे हो। ये पैसे मेरे ही हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने इसे पैसे दिए? इसने मेरे ही पैसे चुराए हैं और अपना ठेला खोला है। पुलिस, इसे गिरफ्तार कर लो। मेरे पास सबूत है, ये देखो। जब इसने मुझसे पैसे लिए थे तो मैंने इस पेपर पर 20,000 रुपए लिख दिए थे और तुमने इसके 1 साल के 3,60,000 रुपए भी खा लिए हैं। पुलिस साहब, इस सेठ को गिरफ्तार करो। यही सबको उलझाता रहता है और इसने इस बेचारे गरीब के पैसे भी नहीं दिए। अरे, तुम खुद अपराध करते रहो और इल्जाम दूसरों पर लगाकर उन्हें फंसाकर पैसे हड़पना चाहते हो। जिस गरीब के पैसे तुमने हड़प लिए हैं उसे वापस करो और मेरे साथ थाने चलो। वहां मैं अच्छे से बताता हूं कि गरीबों का हक कैसे मारा जाता है। तभी सेठ उसके पैसे वापस दे देता है और पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो एक न एक दिन वही हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर